उदयपुर शहर की पहचान फतेह सागर झील में मंगलवार देर शाम उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब पर्यटकों से भरी एक नाव मोती मंगरी के सामने झील के बीच अचानक इंजन खराब होने से बंद हो गई। कुछ देर तक नाव पानी के बीचों बीच लाचार खड़ी रही। नाव में सवार देश विदेश से आए पर्यटक घबरा गए और अनहोनी की आशंका से सहम उठे। बाद में दूसरी नाव मौके पर पहुंची और खराब नाव को धकेलते हुए सुरक्षित किनारे पर लाया गया। किनारे पर पहुंचते ही राहत की सांस लेते हुए पर्यटक जल्दबाजी से नाव के बाहर निकल गए। घटना ने एक बार फिर फतेह सागर झील में संचालित नौका की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। यदि इसी दौरान मौसम बिगड़ जाता या कोई बड़ा हादसा हो जाता तो इसकी जिम्मेदारी आखिरकार किसकी होती। झील में नौकायान संचालन के लिए नावों की फिटनेस, वैध पंजीयन, बीमा, इंश्योरेंस, चालक का लाइसेंस, सुरक्षा उपकरण, लाइफ जैकेट, अग्निशमन व्यवस्था सहित विभिन्न विभागों की आवश्यक एनओसी और समय समय पर तकनीकी जांच अनिवार्य मानी जाती है। इन सभी के मध्य देखा जाए तो इससे सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी की होती है वो विभाग है आरटीओ, जो समय समय पर लाइसेंस वगैरह, जो बीमा, इंश्योरेंस, इन सब की जानकारी और जांच पड़ताल करता रहता है। लेकिन आज इन सब के मध्य आखिरकार एक नाव जो पर्यटकों से भरी हुई थी वे फतेह सागर झील के मध्य इंजन खराब होने से पर्यटकों की जान के साथ खिलवाड़ करती हुई नजर आई। कई देर तक नाव ऐसे ही देखा जाए तो फतेह सागर झील के मध्य खड़ी रही। अन्य नौका के सहारे उसको लाया गया और तब तक सबकी सांस किसी की ऊंची तो किसी की नीची लटकी रही। सवाल यह है कि क्या इन सभी नियमों का वास्तव में पालन हो रहा है या केवल कागजों में औपचारिकताएं पूरी कर ली जाती है। सबसे बड़ा सवाल झील प्रबंधन से जुड़े जिम्मेदार विभाग यूडीए और आरटीओ प्रशासन पर भी खड़ा होता है। यदि नियमों के अनुसार नियमित निरीक्षण और तकनीकी जांच होती है तो बीच झील में नाव का इंजन आखिरकार कैसे जवाब दे गया। क्या संबंधित अधिकारियों की निगरानी केवल राजस्व वसूली तक सीमित रह गई है। यूडीए आयुक्त अभिषेक खन्ना तथा झील प्रबंधन से जुड़े जिम्मेदार अधिकारियों को इस घटना का संज्ञान लेते हुए पूरे नौकायन तंत्र की पारदर्शी जांच करवानी चाहिए, क्योंकि यदि आज यह केवल इंजन खराब होने तक सीमित रहा तो कल किसी बड़ी दुर्घटना की कीमत पर्यटकों की जान से भी चुकानी पड़ सकती है। इसीलिए तेरी माँ ने तेरा नाम रखा है शिवम। इसीलिए तेरी माँ ने